ओके, वेलकम टू माय स्टूडेंट। तो ये हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम जावास्क्रिप्ट है। मेरे हिसाब से आप सभी को HTML और CSS क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको HTML और CSS में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि जब तक आपका HTML और CSS ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप जावास्क्रिप्ट को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर आपको चीज़ें? तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वही बता पाऊंगा कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट को क्लियर करें। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो बेसिक बे जो पॉइंट था, बेसिक पॉइंट जो था हमारे पास, वो हमारे पास HTML और CSS था। क्लियर आपको चीज़ें? इस HTML और CSS के जरिए ही हम जावास्क्रिप्ट को बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या होता है तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट मैं लिख लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ये एक तरह की ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो JavaScript is the programming language of for the web. JavaScript can update and change both HTML and CSS. JavaScript can calculate, manipulate, validate data. ठीक है? JavaScript एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम अपने वेब के अंदर, आपने कई बार नोट करा होगा कि आप वेबसाइट चला रहे होते हैं, किसी वेबसाइट में एक अलर्ट आपको जारी करके दे दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक अगर मैं ले लेता हूं तो फेसबुक में एक ईमेल आईडी होती है एंड देन पासवर्ड होता है। तो कई बार आपने एक चीज नोट करी होगी, जब आप पासवर्ड फिल करते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन या किसी रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं, किसी की भी रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो जस्ट आपको वहां पर पासवर्ड दिया जाता है। तो पासवर्ड के साथ साथ ठीक नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड भी दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि सामने वाला पासवर्ड जो है ढंग से भर रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वह ये देखना चाहता है कि जो हम पासवर्ड फिल कर रहे हैं क्या वह पूरी तरह सिक्योर है, इसलिए वह कंफर्म पासवर्ड को गिवन करके दिया जाता है, ताकि अगर मैं एक में पासवर्ड रखूं तो मैं कंफर्म पासवर्ड में बिना उसको समझे, बिना उसको देखे, मैं अपने तरीके से उस पासवर्ड को फिल कर सकता हूँ। जब वो दोनों पासवर्ड मैच होते हैं, जब दोनों पासवर्ड मैच होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उसमें अगर आपने अलग अलग पासवर्ड में कुछ अलग लिखा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड में आपने लिखा 123456, ठीक है, लेकिन कंफर्म पासवर्ड में आपने कुछ और लिखा हुआ है, सॉरी, पासवर्ड उसमें आपने लिखा है 123456 करके। तो कई बार आपने एक चीज नोट करी होगी, वो आप जैसे ही उसको आप सबमिट करते हैं वो ऊपर क्या शो करके दिखा देता है, एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट कर देता है और इसमें लिखता है कि आपका जो पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है, डिड नॉट मैचड। ठीक है? तो जो आप एक बार नोट कर रहे हैं, जो डायलॉग बॉक्स के जरिए हमें शो करके दिखाता है पासवर्ड डज नॉट मैच, इसको हम कहते हैं अलर्ट, अलर्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है? अलर्ट बॉक्स। ठीक है? अलर्ट बॉक्स क्या करता है, जो आपका डायलॉग बॉक्स होता है, मैसेज ऑफ द डायलॉग बॉक्स होता है, जैसे अगर आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते हैं, देन बिफोर आप ब्राउजर में जाकर इंटरनेट को, सॉरी, कोई भी गूगल साइट्स या कोई भी साइट्स ओपन करते हैं, जस्ट फॉलो आपको एक मैसेज करके दे देता है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। ठीक है? यानी कि उस डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। क्लियर है आपको चीजें? तो जावास्क्रिप्ट को हम जाते जो बेसिक हम जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे वो होगा हमारे साथ एक्सेस से रिलेटेड।
हमने एक्सेल में जितने भी आपने देखे होंगे, जितने जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले हमने कर रखे होंगे, वो सारे ही फॉर्मूले हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जो भी अगर मुझे कैलकुलेटर चाहिए है, जो भी हमने कैलकुलेट से रिलेटेड कोई काम करना है, इसमें कोई डाटा इसमें क्रिएट करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट के जरिए मैं काम कर सकता हूँ। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। दूसरा क्या है, अगर मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी को पता हो रहा होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सिक्योर जिसे हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखते हैं, जब वो मैच होता है तभी हमारी ईमेल आईडी ओपन होती है। क्लियर आपको चीजें? तो वो सारी चीजें जो है हम जावा स्क्रिप्ट के जरिए हम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है एक उसमें कई वेरिएबल्स इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको एक चीज उदाहरण दिया था, एक्सेल में जितने भी हम फॉर्मूले हैं वो हम इस जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वह मल्टीप्लाई का हो, चाहे वह डिवाइडेड का हो, इफ का हो, इफ एल्स का हो, स्विचेस का हो। जितने भी आपने एक्सेल में फॉर्मूले किए हैं वो सब हम फॉर्मूले इस जावास्क्रिप्ट के जरिए करेंगे बेसिक में। ठीक है, एडवांस में हम क्या क्या चीजें इसमें हम कर सकते हैं वो आपको आगे वाले ट्यूटोरियल में पता चल जाएगा। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। तो इसमें एक वेरिएबल होता है, जो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है, कौन कौन से हम इसमें वेरिएबल हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसमें नंबर्स। क्लियर है आपको चीजें? दूसरा हम करेंगे स्ट्रिंग्स। ठीक है, चौथा हम करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पांचवा हम करेंगे एरे। क्लियर है आपको चीजें? और अभी भी अगर किसी को जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लियर नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का हम ज़्यादातर यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कोई एक्सेल यूज़ करना है फॉर वेबसाइट्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग के जरिए और उसको शो करना चाहते हैं, आप अगर कैलकुलेटर भी बनाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के जरिए कैलकुलेटर बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने देखा, आपको मैं फिर से उदाहरण देता हूँ, अगर आपने देखा होगा मैसेज आते हैं आपके फोन्स में कि इतना रिचार्ज करें, इतना टॉक टाइम आपका आया, वगैरह वगैरह, जो भी मैसेज वगैरह आते हैं वो एक डायलॉग बॉक्स के जरिए आते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपको बिल्कुल वॉलपेपर में नहीं दिया जाती है, दे दिया जाता है, या आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आता है। आप जैसे उसे ओके करते हैं तभी वो आपको फुल स्क्रीन में नजर आता है। वो सारी चीजें यूज की गई है, तो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए यूज किए। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि फोन में जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होया होगा, उसमें सिर्फ जावा ही यूज होया होगा इसमें। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर्स के अंदर, इस ब्राउजर्स के अंदर मुझे वो अलर्ट बॉक्स क्रिएट करना है, किसी भी अलर्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकता हूँ। क्लियर आपको चीजें? कोई फ्रेम्स अगर मुझे बनानी है तो मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए यूज कर सकता हूँ। क्लियर आपको चीजें? जैसे आपने फॉर्म्स अगर आपने बनाए थे HTML के अंदर, तो फॉर्म्स में आपने देखा होगा हम कोई टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर आपको चीजें? या फिर हम कोई जैसे कोई भी इंसर्ट्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिलेक्शंस हम क्रिएट करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे वह सिलेक्शन को क्लिक करे, जब उस पर क्लिक होए तभी हमारी वेबसाइट ओपन हो। ठीक है, या जैसे अगर आपने देखा होगा एक वेबसाइट को क्लिक करते ही तभी दूसरी वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे डैश डैश के कोई मार्क्स बने होते हैं, ऐसे जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, वह भी जावास्क्रिप्ट के जरिए हम इसको रन करा सकते हैं। क्लियर आपको चीजें? तो मेरे हिसाब से आपको जावास्क्रिप्ट की कोई डाउट नहीं होगा। तो जावास्क्रिप्ट को यूज कैसे करते हैं, एक बार हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं HTML, ब्रैकेट हमने लगाया है और HTML को हमने क्लोज कर दिया। क्लियर है? इसके अंदर वही हमने हेडर यूज करा है और हेडर को हमने क्लोज कर दिया। क्लियर है आपको चीजें? बॉडी हमने यूज करा है और बॉडी हम इसे क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावास्क्रिप्ट को आप कहीं भी रख सकते हो। जावास्क्रिप्ट जो है आप उसको यहाँ भी रख सकते हो, या फिर आप इसको बॉडी में भी इसको जावास्क्रिप्ट को रख सकते हो। ठीक है, सॉरी, जावास्क्रिप्ट का क्या होता है टैग, जावास्क्रिप्ट का जो टैग होता है, शायद से मैं आपके सामने वो टैग लिख रहा हूँ जिसका नाम है स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो टैग्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट टैग।
ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो भी मैं जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ वो इस स्क्रिप्ट टैग में जाकर यूज कर सकता हूँ। अगर किसी को डाउट होता है कि मैं जावास्क्रिप्ट मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है जावास्क्रिप्ट का, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट के आगे अगर कोई कहता है कि सामने वाले को भी अगर मुझे दिखाना है कि ये जावास्क्रिप्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, इस टैग के स्क्रिप्ट के आगे टाइप लिखकर आप ये लिख सकते हो कि ये जावा स्क्रिप्ट है। क्लियर आपको चीजें। इससे क्या होगा, वो आपको डिफाइन करके दिखा देगा कि आप जो टैग यूज कर रहे हैं अब वो कौन सा टैग होगा, जावा स्क्रिप्ट का। किसी भी पर्टिकुलर अलर्ट के बॉक्स को अगर आपने क्रिएट करना है या फिर आपने डोंट मैच या कोई भी पासवर्ड मैच नहीं करता, फिर भी डायलॉग बॉक्स ऑल्टर में क्रिएट होता है, तो आप उसको किसके जरिए बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए बना सकते हैं। क्लियर आपको सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार हम दोबारा इसका सिंटेक्स आपने देख लिया होगा। सबसे पहले सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ये हेडर में ही लिखना चाहते हैं। आप एक स्क्रिप्ट का जो टैग्स है आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे आप स्टाइल यूज करते थे। ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इस पे मैं एक टाइटल इसमें गिवन करके दे देता हूं ताकि मैं आपको बता सकता हूं कि हेडर HTML मैंने ओपन करा और इसे जाकर पहले ही क्लोज कर दिया। हेड मैंने ओपन करा और हेड को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल आ चुका है। टाइटल में आप कोई भी नाम दे सकते हैं टाइटल से रिलेटेड। ठीक है। टाइटल बार से रिलेटेड कोई भी अगर आपने नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट यूज करा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जावा स्क्रिप्ट हेड के अंदर शुरू हो। ठीक है। आप चाहें तो इसको बॉडी के अंदर रखना चाहते हैं या हेड के अंदर रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं इसको। क्लियर आपको सब कुछ बच्चों। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट को समझने से पहले आप सभी को मैथ पूरी तरह आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैथ नहीं आती है लेकिन काउंटिंग हमेशा होनी चाहिए कि 1 से लेकर हम जब भी, खासकर मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को काउंटिंग पूरी रखूँ। ठीक है। मैथ पूरी रखूँ। हाँ कई बार मेरी भी लो होती है मैथ, मेरे को भी मैथ ज़्यादा लो लगती है, लेकिन फिर भी हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आसानी से ये काम कर सकते हैं। क्लियर आपको चीजें। सो और स्टूडेंट्स, आप सभी को जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और इसके सिंटेक्स कैसे होते हैं और उसका यूज क्यों किया जाता है। तो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज इस ट्यूटोरियल में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसे और अच्छी तरह से समझा सकूं। सो गाइस, थैंक यू।